सो हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। मिस्टर ए बी सी मतलब कोई भी एक पर्सन है जिसका एज है 65 ईयर ओल्ड और एडमिट है हॉस्पिटल में, जिसको हुआ है लेफ्ट हार्ट फेलुअर और वो एडमिट है एंड ही हैव डिफिकल्ट, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है और टू में मतलब एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। तो हमें इस सिनेरियो में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने हैं, तो उसके बेसिस पे देंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा है लेफ्ट हार्ट फेलुअर, जिसमें ये 2 मार्क्स का है, तो इसमें मेनली हम इंट्रो और डेफिनेशन पे ही फोकस करेंगे। सेकेंडली हमारे पास एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर है, ये 4 मार्क्स का है, तो इस पे दोनों हमें थोड़ा डीप मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। थर्डली हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलुअर, इसमें 3 मार्क्स का है, तो एक पेज में हो जाएगा। फिर हमारे पास एनसीपी है, जिसमें हमें मतलब कोई भी एनसीपी मतलब बनाना है, तो फर्स्टली इसको हमें पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, फिर 1 या 2 एनसीपी बनाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, फिर ये प्रॉपर आंसर होगा 6 मार्क्स का। तो फर्स्टली हम ए नंबर पे जाएंगे। लेफ्ट हार्ट फेलुअर, पहली बात तो हार्ट फेलुअर जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक राइट हार्ट फेलुअर और लेफ्ट हार्ट फेलुअर। ये क्रोनिक क्रोनिक मतलब क्रोनिक डिजीज होता है, जिसमें हमारा हार्ट का मसल है वो ब्रेक हो जाता है और मतलब पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, जो कि लीड करता है मतलब कम ब्लड फ्लो को पहुंचाने में बॉडी पार्ट्स को, और जिसकी वजह से बॉडी ऑर्गन्स का डैमेज हो जाता है। मेनली ये 2 टाइप्स का होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलुअर और राइट साइडेड हार्ट फेलुअर। इसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट atrium and left ventricle. In left heart failure, the left ventricle is unable to contract effectively and lead to decrease in the cardiac. इसमें जो मेनली होता है लेफ्ट हार्ट फेलुअर में, जो लेफ्ट वाला एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है, वो मतलब सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में अनेबल कॉन्ट्रैक्शन हो पाती हैं और उसमें प्रॉपर एफिशिएंटली ब्लड नहीं जा पाता है, जो कि डिक्रीज करता है कार्डियक आउटकम को, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा ब्लड में, ब्लड ऑर्गन तक और बाकी सब। तो मेनली अगर देखिए कि लेफ्ट हार्ट फेलुअर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सिस्टोलिक फेलुअर होता है, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली। इसमें जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो मतलब सही तरीके से अनेबल रहता है कॉन्ट्रैक्ट करने से। डायस्टोलिक फेलुअर होता है, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल अनेबल टू रिलैक्स, इसमें रिलैक्स नहीं कर पाता है। सिस्टोलिक में मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, डायस्टोलिक में रिलैक्स नहीं कर पाता है। देन हमारे पास इसमें का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि इथियोलॉजी और रिस्क फैक्टर है, तो इसको देखते हैं। फर्स्टली हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर कॉज है, जिसमें हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है, जिसमें जो मेनली अगर हम देखें तो ये ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, जो कि ब्लॉकेज हो रहा है लेफ्ट एट्रियम में और वेंट्रिकल में, तो इसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, तो हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, और उसकी वजह से लीड होता है हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक होता है। सेकेंडली हमारे पास है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमारे पास हाई बीपी होता है, जो कि लीड करता है हमारा वर्कलोड ऑन हार्ट, जिसमें बीपी रहेगा, उसकी वजह से मतलब ज़्यादा हार्ट पे वर्कलोड पड़ेगा। फिर हमारे पास है कार्डियोमायोपैथी, जिस डिजीज ऑफ हार्ट मसल, इसमें जो है हार्ट का मसल जो है उसका डिजीज होता है, जो कि जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। फिर हमारे पास है हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर, जिसमें abnormality ऑफ हार्ट वॉल्व लीड टू इम्पेयर हार्ट फंक्शन। इसमें जो है वॉल्व जो होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से हार्ट का फंक्शन सही से नहीं हो पाता है। फिर हमारे पास है आयोटिक सिनोसिस साइनोसिस, जिसमें हमारा जो नैरोइंग हो जाता है एरोटिक वॉल्व, और जो कि लीड करता है हमारा ब्लड फ्लो को कम करता है। फिर हमारे पास है नॉन कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज। नॉन कार्डियोवैस्कुलर कॉज में हमारे पास डायबिटीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हाई शुगर हो जाएगा हमारे बॉडी में और लीड करेगा
हार्ट और ब्लड वेसल का डैमेज। ठीक है, फिर ओबेसिटी ओबेसिटी में हमारे पास वेट अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हमारा जो इंक्रीज हो जाएगा वर्कलोड हार्ट के ऊपर, जो भी जंक फूड खाते हैं उनकी वजह से। ठीक है, फिर हमारे पास स्लीपिंग एपनिया। एपनिया जो है वो मतलब ब्रीथिंग को मतलब स्लीप टाइम में ब्रीदिंग मतलब पॉज हो जाता है, उसको बोलते हैं। जैसे कि आप सो रहे हो और बाय चांस आपका सांस रुक जा रहा हो, इसको बोलते हैं स्लीपिंग एपनिया। और ये लीड होता है वर्क, जब ये शुरू होता है तो इसकी वजह से हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। देन हमारे पास है देन हमारे पास है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज लीड टू फ्लूइड बिल्डअप एंड वर्कलोड ऑन द हार्ट। अगर किडनी की बात करें तो किडनी की वजह से हमारा जो फ्लूइड जो है, मान लीजिए कि न्यूट्रिशन और बाकी सब वाटर है, ये सब की वजह से हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है अगर डिजीज हुआ रहे किडनी में। तो एनीमिया में हमारा रेड ब्लड सेल कम होता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का डिलीवरी सही से नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर अदर कॉजेस में देखते हैं। अदर कॉज की बात करें तो इन्फेक्शन से हो सकता है। फिर टॉक्सिसिटी से होता है, जिसमें एक्सपोजर हो जाता है टॉक्सी टॉक्सिन से, जैसे कोकेन हो गया, अल्कोहल हो गया और सर्टेन मेडिकेशन हो गया। फिर जीन डिसऑर्डर से होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि फादर से मिला हो, या फिर वो जैसे हाइपर ट्रॉपिक मायोकार्ड कार्डोमायोपैथी। फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से होता है, जैसे कि थैलेसीमिया की कमी हो रही है तो उसकी वजह से हार्ट का फंक्शन सही से नहीं हो पाता है। देन हमारे पास रिस्क फैक्टर है, जो कि ये भी 2 मार्क्स का है उसमें। तो इसमें फर्स्टली है डेमोक्रेटिक रिस्क फैक्टर, जिसमें एज की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ता रहेगा तो हार्ट फेलुअर का चांस बढ़ता जाता है। फिर सेक्स मैन में ज़्यादा देखा जाता है हार्ट फेलुअर, और वुमेन में कम देखा जाता है हार्ट फेलुअर, क्योंकि मैन जो है उनका मतलब ज़्यादा चांस रहता है हार्ट फेलुअर का। फैमिली ट्री में अगर देखें तो फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकती है, जैसे हाइपर हाइपर कौन सा था, हाइपरट्रॉपिक मायो कार्डोमायोपैथी, इसकी वजह से हो सकता है। फिर हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है, जिसमें हाइपरटेंशन हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से हो सकता है, हार्ट वॉल्व से भी हो सकता है। फिर कार्डियोमायोपैथी से हो सकता है, हार्ट अटैक से हो सकता है। लाइफ स्टाइल में देखें तो स्मोकिंग से हो सकता है, ओबिसिटी से होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी से होता है, अल्कोहल कंजप्शन से होता है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड पे चलते हैं, इसमें हमारा मतलब पैथोफिजियोलॉजी बताना है। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्टली हमारे पास जो इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा डायबिटीज़ हो गया, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गया, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से होता है। स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, उसकी वजह से फंक्शन होता है, जो कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर हो जाता है, वॉक करता है, वीकन हो जाता है, और लेफ्ट वॉल में मतलब कम धीमे काम करना रहता है और कॉज करता है पल्मोनरी कंजेशन। हमारे पास ये मैकेनिज्म होता है, जिसमें न्यूरो हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, जो कि एक्टिवेट कर देता है रास को और रास सिस्टम को। और उसके बाद से जो वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग होने लगता है, फिर मैकेनिज्म जो है वो हेल्पफुल होने लगता है, फिर रिस्पॉन्स करता है ओवर टाइम। फिर हमारे पास प्रोग्रेशन होता है, फिर ओवरहेइंग कंपल जो भी मैकेनिज्म होता है उसकी वजह से, कंपल्सरी मैकेनिज्म की वजह से जो है हार्ट फेलुअर मतलब लीड हो जाता है। फिर हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, एनसीपी बनाना है। तो एनसीपी में फर्स्टली हम मतलब 6 मार्क्स का है, तो उसमें फर्स्टली ये सब डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे कि असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, प्लानिंग। उसके बाद से एनसीपी चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो असेसमेंट में हमारे पास मॉनिटर करेंगे हम फर्स्टली उसका
वाइटल साइन, फिर फ्लूइड बैलेंस देखेंगे, डेली वेट देखेंगे, उसके बाद से रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन देखेंगे, फिर हमारे पास डायग्नोसिस में उसका गैस एक्सचेंज देखेंगे, फ्लूइड वैल्यू देखेंगे, फिर एक्टिविटी इंटॉलरेंस देखेंगे। ठीक है, इंटरवेंशन में मेडिकेशन देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, फिर एजुकेशन देंगे, फिर फिजिकल एक्टिविटी असिस्टमेंट देंगे, असिस्टेंट देंगे, फिर प्लानिंग में हम प्लान करेंगे कि उसका जो ऑप्टिमाइज हो जाए कार्डियक फंक्शन, और प्रिवेंशन करेंगे, कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन को फिर एम्पावर करेंगे पेशेंट के सेल्फ केयर और नॉलेज स्किल को। ठीक है, इसके बाद से एनसीपी बनाएंगे। कोई भी दो डिजीज कंडीशन पे एनसीपी बनाएंगे, जैसे कि फर्स्टली मतलब 6 कॉलम्स होंगे जिसमें असेसमेंट होगा, पहले नहीं दिख रहा है, असेसमेंट होगा, फिर डायग्नोसिस होगा, गोल होगा, इंटरवेंशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, इवैल्यूएशन होगा। और सबसे पहले इसमें अगर इसकी बात करें, मतलब असेसमेंट की, तो सब्जेक्टिव डेटा लेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा लेंगे, और इसमें इसमें मैं मतलब पेन पे बनाया हूँ तो पेन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फिर पेन हो रहा है, ऐसे करेंगे। और उसके बाद से ये जो गोल है, गोल हमारा रहेगा कि रिड्यूस हो जाए पेन, और इंटरवेंशन में हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमें पेशेंट को प्रोवाइड कराना है, जैसे कि केयर प्रोवाइड कराना है, जनरल कंडीशन से असिस्ट करना है, फिर हमारा वाइटल साइन मॉनिटर करना है, मतलब सही करना है, फिर बॉडी को वार्म करना है, लिक्विड बाथ देना है, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, फिर ये सब इसमें सारे चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, और प्रोवाइड करा के हम इवेलुएट करेंगे कि हमारा जो पेशेंट है उससे रिलीफ हुआ है कि नहीं। ऐसे 2 एनसीपीज बनाने हैं इसमें, तो हम आपका क्वेश्चन पूरा होगा। थैंक यू।